कलीसिया, चर्च, मैं आपसे विनती करता हूं, आज आपके निराश होने का कारण, परेशान होने का कारण, पीछे हटने का कारण, भटकने का कारण, बीमारी का कारण, समस्या का कारण आज इसलिए है कि आज कई परिवारों ने बहते हुए सोते को क्या कर दिया है? त्याग दिया। हम इस समय परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करने पाए। पिछले रविवार को गेस्ट स्पीकर हमारे बीच में थे और उन्होंने प्रभु का संदेश हम तक पहुंचाया। और उसके पहले मैंने एक विषय को शुरू किया था कि हम क्यों लगातार प्रार्थना करते रहें। Why keep praying? क्यों हम प्रार्थना में बने रहने पाए। आज फिर से एक बार मैं उसी विषय पर आपका मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा। कई बार हम प्रार्थना करते करते निराश हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना होने के कारण कई प्रकार के नेगेटिविटी, नकारात्मक बातें हमारे जीवन में आने लगती है। और मैं परमेश्वर के वचन में से आज फिर से एक बार कुछ बातों को, उन्हीं बातों को फिर से मैं रखना चाहूंगा। और इस वचन के द्वारा प्रभु ने बड़ी आशीष दी और बड़ा हिम्मत भी दिया, बल भी दिया। और मैं चाहता हूं कि जब हम इस वचन को सुनते हैं, प्रभु हम सबों को और भी आशीष देने पाए। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, हम फिर से उन्हीं आयतों को हम पढ़ेंगे। 24वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 49वें पद को पढ़ने पाएंगे। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। शब्दों पर ध्यान देना, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, सामर्थ, है ना। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक, कब तक बोलिएगा, कब तक? जब तक कहां से सामर्थ स्वर्ग से ना पाओ, तब तक यरूशलेम में या फिर इसी नगर में तुम क्या रहना? ठहरे रहना। और एक पद को पढ़ेंगे अब, प्रेरितों के काम पहला अध्याय, प्रेरितों के काम पहला अध्याय। आप जरूर से इन पदों को निकालिएगा और हाथ रखे रहिएगा। लूका में भी हाथ रखे रहिएगा, प्रेरितों में भी हाथ रखे रहिएगा। इसके बाद एक और पद पढ़ेंगे, वहां पर भी हाथ आप रखे रहिएगा। अब उसके 8वें पद को पढ़ें। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। और यहां पर बोल रहा है, लूका में क्या बोल रहा है? जब तक, हाँ, सामर्थ ना पाओ। जब तक सामर्थ ना पाओ। लूका रचित सुसमाचार में लूका बोल रहा है, जब तक सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। अब वही प्रभु का दास प्रेरितों के काम में भी बोल रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। ये वाला शब्द सामर्थ हम लूका में भी देख रहे हैं और उसके बाद फिर हम प्रेरितों के काम में भी यही शब्द को हम देख रहे हैं। पढ़ दीजिएगा पूरा। परंतु हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे क्या होगे?
गवाह ठहरेंगे। मेरी तरफ देखिएगा, इन दोनों पदों में सामर्थ की बात हो रही है कि सामर्थ को तुम क्या करोगे? पाओगे। पाए नहीं है, पाओगे, मिलेगा। और उस सामर्थ को पाने के लिए तुम इसी नगर में ठहरे रहो, इसी यरूशलेम में तुम क्या रहो? ठहरे रहो। अब तीसरे पद की ओर हम आएंगे, इफिसियों की पत्री में। इफिसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, खोल करके फिर मेरी तरफ देखिएगा। आप सबकी निगाहें मेरी तरफ रहने पाए, कोई भी चीटिंग नहीं करना। कौन बिना देखे बोल सकता है इस पद को? कौन बोलेगा? इधर से देख के नहीं बोलो, नो चीटिंग, नो चीटिंग, नो चीटिंग। हम मसीही लोग हैं, नकल नहीं करते हैं। कौन बोल पाएगा? देखकर तो अंधा भी बोल देगा। इट मीन्स आपने पढ़ा नहीं। सब पढ़ेंगे। और अगर आपने इस आयत को समझ लिया तो फिर आप उसकी आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। है सिस्टर? पढ़ेंगे जितनों के पास बाइबल है। अब पढ़िए 3:20। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड। 2 पदों में सामर्थ की बात कही गई है और उस सामर्थ के लिए ठहरे रहने के लिए बोला, रुके रहने के लिए बोला। क्लियर? ठीक है। पर इफिसियों के चर्च को पौलुस लिखते हुए कुछ और प्रकाशन दे रहा है, कुछ और गहरी बात बता रहा है। और वो बात यह है, अब जो ऐसा सामर्थी है वहां सामर्थ पाओगे। अब यहां पर बोलता, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। कई लोग इस पद को इतना तक ही पढ़ते हैं कि काम कर सकता है, पर हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। और क्या लिखता है? उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। अब मुझे आप बताइए कि सामर्थ कहां है? सामर्थ आने वाली है लिखा है, ठहरे रहने के लिए लिखा है। अब यह सामर्थ आ गई है कि आने वाली है कि आ चुकी है कि कभी नहीं आएगी? आ चुकी है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आ चुकी है? मैं आ रहा हूं माइक लेकर, उनका विश्वास पूछना पड़ेगा। यस सिस्टर, आपका विश्वास क्या है? आपका जो है मेरा भी वही है, मेरा भी वही। कितने लोग विश्वास करते हैं कि सामर्थ आ चुकी है? कहां है ये सामर्थ? कहां है? पक्का? फिर से पढ़िए इस पद को, अमित भाई पढ़िएगा। अब जो ऐसा सामर्थी है, जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार। कौन सा सामर्थ? उस सामर्थ। और वो सामर्थ कैसा सामर्थ है? जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करने वाला सामर्थ। सब बोलिए, काम करने वाला सामर्थ। काम करने वाला सामर्थ। कैसा काम करने वाला सामर्थ? जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करने वाला सामर्थ। उस सामर्थ के अनुसार जो हमारी विनती और समझ से कहीं कार्य करता है। सब बोलिए, मेरे में कार्य करता है।
अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए मेरे में काम करता है। क्या परमेश्वर के पास सारा अधिकार है, सारा पावर परमेश्वर के पास है? विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पास सब अधिकार है? अगर ये विश्वास करते हैं तो ये भी विश्वास करिए, पहली बात, गॉड हैज डिपॉजिटेड हिज पावर इन अस। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को हमारे अंदर क्या है, रखा है। कहां रखा है? कहां रखा है? मेरे अंदर। बोलिए, सब बोलिए दिल पर हाथ रखकर, ये सामर्थ को प्रभु ने मेरे अंदर रखा है, जो मेरे अंदर कार्य करता है। याद रखिएगा, प्रभु ने कहा सामर्थ पाओगे, पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने ये सामर्थ दी और अब ये सामर्थ मेरे और आपके अंदर है। अब ये आपके ऊपर है, इस सामर्थ के द्वारा आप कितना काम करवा सकते हो, कितना काम आप होते हुए देख सकते हो। मैं इस पद को और इस शब्द को और थोड़ा सा डीपली स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, और इफिसियों की पत्री में यह शब्द सामर्थ, इंग्लिश में क्या आया? पावर आया। यस, इंग्लिश में आया पावर, शक्ति। प्रेज द लॉर्ड, सब बोलिए शक्ति, पावर, सामर्थ हमारे अंदर है। इफिसियों की पत्री में और एक दो स्थानों पर यही एग्जैक्टली यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। एक अध्याय और उसके 19 पद को देखिए, पहला अध्याय 19 पद को। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। माय गुडनेस। चलो, आज का संदेश बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, और शैतान चाहता भी है कि आप ना समझे, इसलिए कुछ लोगों को सुला रहा है ना। पर जो सीख पाएगा, समझ पाएगा, आप उसकी आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। आमीन। फिर से पढ़ना भैया। और उसकी सामर्थ, किसकी सामर्थ? किसकी सामर्थ? किसकी सामर्थ? बोलिए जोर से, किसकी सामर्थ? परमेश्वर की सामर्थ। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। कितनी महान है, कितनी महान है। एक महान सामर्थ, एक महान अभिषेक, एक महान पावर जिसके अंदर है, हमारे अंदर। कहता है उस शक्ति के प्रभाव के, उस कार्य के अनुसार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 20वां पद भी पढ़े। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाने में क्या ने, किसने कार्य करी? वो सामर्थ ने, वो रिजरेक्शन पावर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से क्या किया? जिलाया। अब एक और पद को पढ़िएगा, 3रा अध्याय 7वें वचन को पढ़िएगा। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार, और एक बार शब्द आया है, उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया। आमीन। ये सामर्थ किसे दिया गया है? उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस सामर्थ ने, जिस शक्ति ने, जिस पावर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही सामर्थ, वही ताकत, वही अभिषेक, वही शक्ति किसको दिया गया? हम विश्वास करने वालों को दिया गया है। आमीन। पढ़िए आगे क्या लिखा है।
मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है उस सुसमाचार का सेवक बना। उस सुसमाचार का मैं क्या बन गया भैया? सेवक बन गया। 16वां पद पढ़िए, 3:16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से किसके आत्मा से? परमेश्वर की आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, मेरी तरफ देखिए, अपने इनर मैन, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को, अपनी शक्ति को, अपने पावर को मेरे और आपके अंदर क्या रखा है? डाल करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड हैज ऑल पावर। परमेश्वर के पास सारी सामर्थ है, पर उसने उस सामर्थ को किसके अंदर डाला है? हम विश्वास करने वालों के अंदर में डाला है। आमीन। उर्दू में पढ़ रहा था, उर्दू में लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है उस कुदरत के मुवाफिक जो हम में तासीर है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये जो शब्द पावर आया है, शक्ति आया है, सामर्थ आया है, इसका जो एक दूसरा मीनिंग है वो है डुनामीस। ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, पौलुस ने इफिसियों की पत्री में जो सामर्थ शब्द इस्तेमाल किया गया है, और प्रभु का दास कह रहा है तुम सामर्थ पाओगे, ये वो पावर है जिसको हम बोलते हैं डुनामीस। और डुनामीस से एक और शब्द निकला है, यह शब्द आपने सुना होगा, डायनामाइट। कितने लोगों ने यह शब्द सुना है? डायनामाइट। माय गुडनेस, ये डायनामाइट भी नहीं सुना आपने? ओके, चलिए मैं और आपको समझाऊंगा। डायनामाइट एक ऐसा विस्फोट करने वाला पदार्थ है जो बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। जो बड़े बड़े चट्टान तोड़ करके जहां पर रास्ते बनाए जाते हैं, वहां पर डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। कितने भी बड़े चट्टाने हो, उसमें एक छोटी सी ऐसी सुरंग बनाकर, छोटा सा होता है डायनामाइट जो उसका पदार्थ होता है, और उसको उस स्थान पर ले जाकर रख दिया जाता है, और बहुत दूर से वो कनेक्ट रहता है, और वहां से उसको जैसी स्विच को ऑन किया जाता है, वो विस्फोट करने वाला पदार्थ क्या है? फूटता है, और फूटने के कारण बड़े बड़े चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है? बिखर जाते हैं। हेलो कौन से सामर्थ की इस्तेमाल कर रहा बात कह रहा है प्रभु? डायनामाइट। और पौलुस कहता है मेरे और आपके अंदर प्रभु ने ऐसा डुनामीस, ऐसा डायनामाइट, ऐसा विस्फोट करने वाली सामर्थ रखी है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक है। और ऐसा डायनामाइट, ऐसी शक्ति मेरे अंदर क्या करती है? कार्य करती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। थोड़ी सी आवाज बढ़ी, कुछ लोग समझ रहे हैं, पर वो वापस 3:20 लगाइएगा। अब नहीं, 3:20 लगाइए, यहां पर स्क्रीन में लगाइए, ध्यान से सुनिए। पावर, इसका और दूसरा मीनिंग देखिए इंग्लिश में क्या है, फिर हिंदी में भी बताऊंगा। पावर
इंग्लिश में शब्द आया पावर, जिसका और मीनिंग होता है स्ट्रेंथ, एनर्जी, फोर्स, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट। जब आप गवर्नमेंट की बात बोलते हैं तो आप एक ताकत की बात कर रहे हैं। जब आप सरकार बोलते हैं, वो सरकार आने वाली, तो क्या बोलते हैं? एक ताकत आ रही है। क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? पावर से मिलता जुलता शब्द क्या है? स्ट्रेंथ, एनर्जी। आपने देखा होगा एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं, ताकत देने वाला ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक। स्ट्रेंथ, एनर्जी, फोर्स, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट। हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं सामर्थ्य को लेकर, शक्ति, ताकत, ऊर्जा, बल, अधिकार, प्रभाव, प्रभुत्व, सरकार, शासन, ये सब शब्द उस सामर्थ्य से मिलता जुलता शब्द है। और ये किसमें है? ये किसमें है? मुझ में है। और जो क्या करता है? कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिजली विभाग में वहां पर सेंटर बना हुआ, केंद्र बना हुआ है, पूरा पावर वहां से आता है एक जगह पर, और इसलिए उसको पावर स्टेशन बोलते हैं। आप हमारे स्टेशन का नाम क्या है मालूम है? पावर हाउस। उसका नाम दिया गया है पावर हाउस। पावर मतलब शक्ति, हाउस मतलब घर। एक ऐसा घर जहां पर क्या है? पावर है। कैसा पावर है? डायनामाइट को तोड़ने का, डायनामाइट, चट्टान को तोड़ने का पावर। आज हम बोल सकते हैं मैं और आप परमेश्वर के चलते फिरते पावर हाउस हैं। अच्छे से बोलो ना यार। आपकी तारीफ कर रहा हूं, आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं मैं। यू आर पावर हाउस। वो बिजली विभाग में सारा पावर एक जगह आता है और वहां से वो पावर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। आज इस चर्च में 2 पावर लगा हुआ है। एक सिंगल फेस का कनेक्शन है, एक 3 फेस का कनेक्शन है। जितना पावर ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हो। और वो सारा पावर उस एक जगह पर आया है, उस मीटर से। फिर उस बिजली वाले ने उसको क्या किया है? बांट दिया है। कितने लोग समझ रहे हैं? यही चीज प्रभु ने मेरे और आपके अंदर क्या है? रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में एक शब्द आया है, नाउ अनटू हिम दैट इज एबल टू डू एक्सीडिंग abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, according to। हिंदी में पढ़िए, वो शब्द मैं आपको फिर बताऊंगा। अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। यहां तक क्लियर है तो हाथ उठा कर दिखाइए ना, है ना। अब आगे देखिए क्या लिखा है, उस सामर्थ के अनुसार, बस उस सामर्थ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, सामर्थ के अनुसार, जो हम में, सामर्थ के अनुसार। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सामर्थ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू। जितना सामर्थ आप अनुमति देंगे, आपके पास पूरा पावर है, पर जितने पावर को आप क्या देंगे? अनुमति देंगे, आपके सामर्थ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दैट पावर। प्रभु के पास पूरी सामर्थ है, वही सामर्थ मेरे और आपके अंदर है, पर आप कितना पावर इस्तेमाल करने के लिए देना चाहते हैं?
अब मैं आपको एक और 2 पद पढ़वाऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार, कई सालों से बाइबल पढ़ रहा हूं, पर इस पद के अंदर जो बात बीते दिनों में मैंने सीखी, आपको मैं बता रहा हूं। पौलुस की ये बात कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, और वो पावर कहां है? हम में कार्य कर रहा है, और मुझे मालूम ही नहीं है। और मैं आज तक प्रभु को बोल रहा हूं, प्रभु तू करना, 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 थोड़ा सा बढ़ाना, प्रभु तू करना, प्रभु तू करना। प्रभु बोलता है पावर तो मैंने तुम्हें दिया है, तुम जितना काम कराओगे उतना तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारी विनती और समझ से कहीं अधिक। पर अकॉर्डिंग टू के अनुसार, मत्ती 9 और 29 पढ़िएगा, इस पद पर ध्यान दीजिएगा सभी। मत्ती 9 और 29। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, 28 से 27 से पढ़ दीजिए, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जब ध्यान से सुनिए, आप अपनी बाइबल में भी पढ़िए। यस, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। देखिएगा, यीशु आगे बढ़ जा रहा है, तो 2 अंधे यीशु मसीह के पीछे पीछे, दाऊद की संतान हम पर दया कर, दाऊद की संतान हम पर दया कर, पुकारते हुए आ रहे हैं। क्या हुआ आगे? जब वह घर में पहुंचा, इसका मतलब यीशु उनकी बात सुनकर भी क्या है? रुका नहीं, अनसुना कर दिया। अगर यीशु रुका नहीं, यीशु घर आ गया, और जब वह घर पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, मतलब उन्होंने छोड़ा नहीं, यीशु मसीह के पीछे आए और उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? अब शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उनसे पूछ रहा, क्या तुमको विश्वास है कि मैं तुम्हारी आंखों को ठीक कर सकता हूं? हाँ। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। हाँ प्रभु। क्या बोला उन्होंने बोला हाँ प्रभु। अब देखिए और एक बात, जो बात है 29। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार। हेलो, किसके अनुसार? तुम्हारे विश्वास के अनुसार, तुम्हारे लिए, अकॉर्डिंग टू योर फेथ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार। मतलब विश्वास कहां है? ऑलरेडी उनके अंदर है। तो प्रभु बोल रहा है तुम्हारे विश्वास के अनुसार। उनका विश्वास के अनुसार कितना विश्वास था उनको? उनके विश्वास के अनुसार कितना था उनको विश्वास? कि उनकी आंखें यीशु क्या करेगा, इसलिए वो बराबर यीशु मसीह के पीछे आते रहे। दाऊद की संतान हम पर दया कर, दाऊद की संतान हम पर दया कर। पर इन दोनों अंधों को मालूम नहीं था कि जो प्रभु कर सकता है वो हमारे सामर्थ जो अंदर है उसके अनुसार है। और हाँ, उनकी आंखें खुल गई। कितने लोगों को ये समझ में आया? मैं तो पहले ही बोल दिया, आज बहुत से लोग हैं नहीं जिसको नहीं समझ में आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। प्रभु ने मेरे और आपके अंदर एक ऐसी सामर्थ को डाल रखा है जो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक क्या करता है? कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक कार्य करने वाली शक्ति, एक कार्य करने वाली ताकत, एक कार्य करने वाला डायनामाइट, एक कार्य करने वाला विस्फोट प्रभु ने मेरे और आपके अंदर क्या है? रखा है। बट वो अकॉर्डिंग टू योर फेथ होगा। जितना आप विश्वास करोगे, अकॉर्डिंग टू योर फेथ। पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम एक ऐसे सामर्थी ईश्वर की आराधना करते हैं जो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक। आप सोच नहीं सकते हो कि वो प्रभु आपके लिए कितना काम कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं चाहता हूं आज की सुबह वो सामर्थ जो आपके अंदर है, उस सामर्थ को कार्य करने दीजिए मेरे प्यारों, कार्य करने दीजिए मेरे प्यारों।
शैतान आपको रोकना चाहेगा, शैतान आपको निराश करना चाहेगा, ये तुझसे होगा नहीं, ये तेरे बस की बात नहीं है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने ऑलरेडी वो सामर्थ मेरे और आपके अंदर डिपॉजिट करके रखा है। आप चेक करिए और देखिए और उस सामर्थ को काम करने दीजिए, उस सामर्थ को अपने अंदर से रिलीज करने दीजिए। जितना सामर्थ आपके अंदर से निकलेगा उतनी कार्य आप अपने जीवन में देखने पाओगे। 15वां अध्याय 28वां पद पढ़ेंगे। 15 का 28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, वही पुस्तक है ना। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है। यहां पर थोड़ा सा शब्द चेंज हुआ है, जैसा तू चाहती। इट मींस अकॉर्डिंग टू डिजायर योर, जैसा तू चाह रही है। तू क्या चाह रही, वो क्या चाह रही है कि प्रभु उसकी बेटी को क्या करने पाए, चंगा करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर चंगा करने की सामर्थ, चंगा करने का विश्वास किसके अंदर है? उसी के अंदर है। आपकी बीमारी से छुटकारा पाने का सामर्थ किसके अंदर है? आप ही के अंदर है। कहां है? आप ही के पास है, आपके अंदर है। समस्या क्या है? आप काम करने नहीं दे रहे, आप उस पावर को बाहर आने नहीं दे रहे। और वो गाना बजता है, ड्रम बजता है, और उसके बाद फिर उछल उछल कर वो वाला पावर नहीं है। वो पावर ड्रम पावर है, वो वाला ड्रम पावर है, वो कैशियो पावर है, वो पैड पावर है। पैड बंद, ड्रम बंद, कैशियो बंद, बिजली बंद, वो भी बंद। पर प्रभु ने ऐसा पावर नहीं रखा है कि जो बिजली चले जाए तो वो बंद हो जाए, पर एक ऐसा पावर जो हमारी विनती और हमारे समझ से कहीं अधिक क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। और कहता है जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। प्रेज द लॉर्ड, मतलब अकॉर्डिंग टू योर फेथ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या चाहते हो अपने परिवार के लिए? आप कुछ चाहते हो अपने परिवार के लिए? अपने लिए कुछ चाहते हो? पावर कहां है? आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे इनर मैन में, हमारे अंदर के भाग में, इफिसियों की पत्री में लिखा है, तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व में क्या पाने की जरूरत है? सामर्थ पाने की क्या है? जरूरत है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, मत भूलिएगा, वास्तविक मनुष्य, द रियल मैन हमारे अंदर है। ये बाहर है जो दिखता है, ये वास्तविक नहीं है। पास्टर स्टैनली का बॉडी है ये, आप जो देख रहे हैं ये पास्टर स्टैनली का बॉडी है, पर पास्टर स्टैनली कहां है? अंदर है। पास्टर स्टैनली आत्मा है, पास्टर स्टैनली के पास प्राण है, और पास्टर स्टैनली शरीर में रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं मर जाऊंगा, मत बोलिए, जब मैं मर जाऊंगा और आप अगर मेरे फ्यूनरल में आए, मेरे मिट्टी में आप आए और किसी कारणवश लेट हो, अगर वहां आपको दिखे नहीं, तो आप ये नहीं पूछेंगे पास्टर स्टैनली कहां है, आप ये पूछेंगे पास्टर स्टैनली का बॉडी कहां, यही पूछेंगे ना। अगर मैं वहां नहीं दिखूंगा तो क्या बोलेंगे? तो आप पास्टर साहब को नहीं लेकर आओगे मार्चरी से, पास्टर साहब की बॉडी को लेकर आओगे। तो वेयर इज पास्टर? पास्टर कहां है? मैं आपको बताऊंगा, जिस दिन मेरी मौत होगी, जिस दिन मैं अपनी आंख यहां बंद करूंगा, मेरी आत्मा मेरे प्रभु के पास जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के पास जाएगी वो रियल है, और जो नेहरू नगर जाएगी
वो बॉडी है। कितने लोग समझ रहे हैं? आप में से कई लोग उस रियल मैन की चिंता नहीं कर रहे, आप अपने बॉडी की चिंता कर रहे हैं। सुबह उठते, दोपहर उठते, शाम उठते, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, अपने शरीर की चिंता कर रहे हैं। पर प्रभु ने अपने उस ताकत को, प्रभु ने अपनी उस सामर्थ को, प्रभु ने उस पावर को, उस स्ट्रेंथ को, उस एनर्जी को, उस फोर्स को, उस अथॉरिटी को, उस गवर्नमेंट को, उस ऊर्जा को मेरे और आपके अंदर उसने क्या है, रख छोड़ा है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर प्रभु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आज वो सामर्थ मेरे और आपके अंदर है। मुझे कई बार बहुत दुख लगता है मेरे प्यारों, आज वो पावर हमने अपने अंदर रखा है और हम सारी दुनिया भटकते हुए फिर रहे हैं, और शैतान हमको जैसा चाहे वैसा हमको नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। पर हमारे अंदर वो ताकत है, हम शैतान को जैसा चाहे वैसा क्या कर सकते हैं, नचा सकते हैं। पर हमको कौन नचा रहा है? वो शैतान हमको नचा रहा है। शैतान के पास पूरी पावर नहीं है मेरे प्यारे, पर प्रभु ने अपनी सामर्थ, अपनी ताकत को मेरे और आपके अंदर क्या रखा है, डाल रखा है। आमीन, हालेलुया। अपनी प्रार्थना के स्टाइल को चेंज करिए, अपने विश्वास के स्टाइल को चेंज करिए। अगर कोई पास्टर आ जाए, अगर कोई पास्टर एकदम धीरे से प्रचार करे, तो फिर पावरलेस पास्टर आया था आज। अगर कोई पास्टर आ जाए, भले वो कुछ भी ना बोले, पर हम भूल जा रहे हैं जिस पावर और जिस सामर्थ की बात कर रहे हैं, वो पावर, वो सामर्थ, वो ताकत, वो अभिषेक प्रभु ने मेरे अंदर डाल रखा है। हालेलुया। आप काम करने नहीं दे रहे। अब तब नहीं बोल रहा, जब नहीं बोल रहा, कब नहीं बोल रहा, कभी कभी नहीं बोल रहा, उस पद की शुरुआत होती है अब। जो ऐसा सामर्थी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैंने उसको लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है, हमारी विनती से कहीं अधिक काम कर सकता है, हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारो। प्रभु ने अपने अनलिमिटेड पावर को, प्रभु ने मेरे और आपके अंदर क्या रखा है, ढाल रखा है। और प्रभु चाहता है हम प्रार्थना के द्वारा अपने इस सामर्थ को हम क्या करने पाए, हमारे अंदर से क्या करने पाए, निकलने देने पाए मेरे प्यारे। Glory to God, हाँ, who is able to do far beyond, to do far beyond all that we could ask or we could imagine. हम ना मांग सकते हैं, ना हम इमेजिन मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। by his power at work within us. Praise the Lord, Hallelujah. हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, हम इन अंतिम दिनों में हैं। हमको उस प्रभु के सामर्थ को जानने की जरूरत है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने अपनी सामर्थ को, स्वर्ग की सारी ताकत को, पावर को मेरे और आपके अंदर उसने क्या है, रखा है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आपके विश्वास के अनुसार उस पावर से काम करवाइए। शैतान से सामना करने के लिए, दुष्ट की शक्तियों से सामना करने के लिए हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों में परेशान होकर इधर उधर दौड़ने की, भागने की कोशिश करते हैं, और हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने एक अद्भुत सामर्थ और ताकत मेरे और आपके अंदर क्या रखी है, डाल करके रखी है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, जो एक्सीडिंगली अबंडेंटली अबव ऑल, उन सब से बढ़कर प्रभु मेरे और आपके अंदर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। यूहन्ना 7:37 फिर से पढ़ेंगे। मैं समाप्त करूंगा क्योंकि मेरे पास और इसका संदेश के एक और भाग बचा है। प्रभु ने चाहा तो अगले रविवार को मैं पूरा करूंगा। या पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, ध्यान से सुनिए, उसके हृदय में से, कौन से हृदय में से, कौन से हृदय में से, कौन से हृदय में से? हमारा शरीर वाला हृदय नहीं, हमारी आत्मा वाला हृदय। हम विश्वास करते हैं कि हमारी आत्मा का एक हृदय है। अगले रविवार को मैं पढ़ाऊंगा, इस आत्मा के आंख हैं, इस आत्मा के कान हैं, इस आत्मा का भोजन है। और अब प्रभु का दास यूहन्ना कहता है, उस आत्मा के हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। मतलब हमारे अंदर, हमारे हृदय में एक ऐसा सोता है, अगर आप चाहें इस सोते में से जीवन के जल की नदी नहीं, नदियां बह निकलेंगी। मतलब हमारे अंदर इतना बड़ा सोता है। पर बड़े दुख की बात, कुछ लोगों ने उस सोते में, उस नदी में हैंडपंप लगा करके रखा है। क्या लगा करके रखा है? हैंडपंप। और हैंडपंप को कैसे यूज किया जाता है? एक बाल्टी पानी निकला, पंप बंद, फिर एक बाल्टी पानी निकला, पंप बंद। आज कई विश्वासी लोग अपने हृदय के सोते में क्या लगा के रखा है? हैंडपंप। मैंने इनके हृदय में सोता लगा करके रखा है, पर इन लोगों ने बहते हुए सोते को हटाकर क्या लगाया है? हैंडपंप। कुछ लोगों ने टुल्लू पंप लगाया है, और कुछ लोग के हृदय से ऐसा बिल्कुल एकदम नाली के समान ऐसा एकदम पतला सा सोता बह रहा है। हम गीत गाते हैं, बहने दे उस हवा को, बहने दे उस सोते को। आज बहुत से लोगों ने अपने इस सोते को क्या करके रखा है? बंद करके रखा है, समाप्त करके रखा है। एक आयत मुझे याद आ रहा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह 2 और उसका 13, सभी निकालिए और पढ़िए। बड़ा सुंदर आयत है, वहां पर लिखा, क्या लिखा देखिए। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। कितनी बुराइयां की है? सब बोलिए 2 बुराइयां की हैं। मैंने 0 हटा दिया है। सब बोलिए, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। बोलिए ना, 2 बुराइयां की हैं। 2 बुराइयां। मैं आपका नहीं पूछ रहा हूं, उनका बता रहा हूं मैं। प्रभु की प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। प्रभु का दास यिर्मयाह बोल रहा है कि इस्राएली प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, 2 अच्छे काम उन्होंने नहीं किए। कौन से अच्छे काम? अभी देखिए, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को, मुझ बहते जल के, इधर देखिएगा, जो सोता बह रहा है उसको, बहने वाले सोते को, पारुतुन्ना नदी ने क्या कर दिया? उन लोगों ने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। बहने वाले सोते को छोड़ दिया है, और उसके बदले में उन्होंने हौद बना लिए। हौद मतलब बड़े बड़े टंकी बना लिए, हौद बना लिए हैं। वरन ऐसे हौद, अरे टंकी बनाया ही भी तो अच्छी बात है, पर कैसा टंकी बनाया लिखा है? जो टूट गए हैं, जो टंकी टूट गई है।
और जिनमें क्रैक हो गया है, और जिनमें जल नहीं रह सकता, जल नहीं रह सकता। दो बुराइयां की हैं। आप बहते हुए सोते का पानी पीना चाहेंगे कि रुका हुआ पानी पीना चाहेंगे? हैं? बहते हुए का। तो फिर आपने बहते हुए सोते को तो त्याग दिया। लिखा, तुम्हारे हृदय में से जीवन जल की बदियां नदियां बह निकलेंगी। आज कहां बह निकल रही है? आज हमारा प्यार कितना सीमित है, हमारा प्यार कितना कम हो गया है। हम अपने दूसरे परिवारों के लिए प्यार नहीं है, हमने अपने लिए अपने अपने कुंड, अपने अपने हौद बना लिए, पर उसमें भी पानी नहीं है, और जो पानी है वो रुका हुआ और सड़ा हुआ है। आज उसी में से कई लोग पी रहे हैं। प्रभु कहता है तुमने बहते हुए सोते को त्याग दिया। कलीसिया, चर्च, मैं आपसे विनती करता हूं, आज आपके निराश होने का कारण, परेशान होने का कारण, पीछे हटने का कारण, भटकने का कारण, बीमारी का कारण, समस्या का कारण आज इसलिए है कि आज कई परिवारों ने बहते हुए सोते को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। और अपने लिए ऐसे ऐसे हौद बना लिए हैं, कुंड बना लिए हैं जिसमें पानी नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा, आओ सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ। पर आज हम बोलते हैं प्रभु मैं प्यासा नहीं हूं, मैंने लिए अपना टंकी बना लिया है, मैंने अपनी व्यवस्था कर रखी है। कलीसिया, आज सुबह जब हम इस वचनों को सुन रहे हैं, आने दीजिए मेरे प्यारो। प्रभु का दास कहता है अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो मुझ में क्या करता है? कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने उस सोते को सुधारने की जरूरत है, अपने उस बहते हुए सोते को सुधारने की जरूरत है। आज जिस सोते से एक पानी थोड़ा सा निकल रहा है, उस सोते को कहीं ना कहीं रिपेयर करिए। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु ने बहता हुआ सोता रखा है। प्रभु चाहता है बहते हुए सोते की आशीष को आप प्राप्त करें, पर आप हैंडपंप में खुश हैं, आप छोटे से थोड़े से बाल्टी के पानी में खुश हैं। प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा आपको हिला हिला कर, दबा दबा कर आपको बहते हुए पानी की आशीष देना चाहता है। आशीष का सोता आपके अंदर है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। उस सोते को बहने दीजिए। वो सोता बहना चाहता है, पर कईयों ने इस बहते हुए सोते को अपने लिए एक हौद बना करके रखा है, और वो हौद भी टूटा हुआ है। कई बार जाकर बोलना पड़ रहा है, ब्रदर जो हौद आपने बनाया वो टूटा हुआ है। वही नहीं बात, रिपेयरिंग कर लूंगा मैं। आप कितना भी रिपेयरिंग करें मेरे प्यारों, आप अपने हौद को सुधार नहीं पाएंगे। आज की सुबह कम बैक टू गॉड, प्रभु के पास आए, उस सामर्थ को आपके विश्वास के अनुसार कार्य करने दीजिए मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, हर एक विश्वासी भाई बहन जो इस आवाज को, जिस संदेश को सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑफलाइन सुन रहे हो, अपने अंदर की पावर को, अपने अंदर की ताकत को रिलीज करिए, बहने दीजिए, प्रार्थना करिए। इसलिए मैंने कहा व्हाई कीप प्रेइंग, मैं क्यों प्रार्थना करते रहूं? मैं इसलिए प्रार्थना करते रहूं कि प्रभु को अपने कार्य को क्या करने दीजिए, करने दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो सामर्थ हमारे अंदर है। इस नए सप्ताह में उस प्रभु की सामर्थ को काम करने दीजिए। जब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, हम एक नए जोश के साथ, नई आशा के साथ, एक नई गवाही के साथ हम क्या करने पाए, मिलने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए।